जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष तलोड़, रोजगार भी सुभाष सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, लेकिन यदि आपका अनुभव ठीक ठाक है और ये पूरी चीज़ें आपको देखनी होगी नोटिफिकेशन में, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। पूरी डिटेल्स जितना भी आप फॉर्म लगाएंगे, इसका सिलेबस का क्या प्रोसेस रहेगा और बाकी यहाँ पर इसमें पोस्टिंग क्या होगी और क्या काम आपका रहेगा। तो ड्राइवर से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके बारे में तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो पहले आप देख लीजिएगा ड्राइवर से रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या है। तो ये आप वैकेंसी देख सकते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर की वैकेंसी है। इसके अंदर देखिएगा, पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखिए वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। वैकेंसी का यहाँ पर पूरा आपको कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी वैकेंसी क्या क्या है। तो सबसे पहले ड्राइवर की आप देखना चाहते हैं तो ड्राइवर के लिए आप यहाँ पर पहुँच जाएगा, 41 नंबर पर आप पहुँच जाएगा। आप नोटिस यहाँ पर मतलब गूगल से यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं इसमें आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो ये रही आपकी 41 नंबर की। देखिएगा 41 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये रहा 41 नंबर। 41 नंबर आप कंप्लीट देख लीजिएगा। ये 41 नंबर को अगर आप देखेंगे तो भाई इसको ध्यान से देखिएगा आप 41 नंबर को। ये रहा आपका 41 नंबर, और 41 नंबर में क्या क्या पोस्ट है वो कंप्लीट यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो 41 नंबर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये रहा भाई 41 नंबर आपका, ये रहा 41 नंबर। ये देखिएगा, ये आप कंप्लीट देख लीजिएगा 41 नंबर में। तो 41 नंबर को आप देखेंगे तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 17 है। और इसमें SC ST OBC की अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी आपको दी हुई है। अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 17 है, 2 3 2 1 9, और एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पर जैसे SC ST की 2 3, फिर OBC की 2 आ गई। इसके अलावा जैसे यहाँ पर 9 है, ये जनरल के लिए आ गई। और यहाँ EWS के लिए 1 वैकेंसी है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहली जो वैकेंसी थी 3, वो SC की थी, फिर ST की 3 थी, OBC की 2 थी, EWS की 1 थी, जनरल की 9 थी, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कितनी थी भाई, 2 वैकेंसी थी। ये अलग अलग वैकेंसी थी। इसके बाद में इसकी क्वालिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आगे आप देखिएगा 41 नंबर का था, 41 नंबर पर ये दिया हुआ था। तो ये कंप्लीट आपको अभी बताते हैं। देखो इसके अंदर क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो क्या क्या रखी गई है। तो सबसे पहली बात देखिएगा, ये रहा आपका क्वालिफिकेशन। 41 नंबर आप देख सकते हैं। ड्राइवर के लिए वैकेंसी है यहाँ 18 से 27 ईयर है। एज यहाँ पर 18 से 27 है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर आप कैंडिडेट हैं मतलब आपको छूट है यहाँ पर, तो छूट में क्या होगा, OBC जैसे कैंडिडेट है तो OBC के लिए कितनी छूट होगी, 3 साल की होगी। इसके अलावा जैसे SC ST है तो SC ST के लिए कितनी साल की होगी, 5 साल की छूट होगी। इस तरीके की छूट है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये किसके लिए है, ड्राइवर के लिए ही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, सबसे पहले आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आप देखिएगा। तो पहला पॉइंट है कि 10th पास होना चाहिए। दूसरी बात है किसी भी बोर्ड से, जो लीगल यहाँ पर बोर्ड है उससे ये 10th पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है LMV और HMV, तो दोनों के अंदर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब दोनों लाइसेंस उनके पास में होनी चाहिए। तीसरा है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास में, और वो किसका होना चाहिए, यहाँ देखो LMV एंड HMV कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए उनके पास में। HMV कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए, तो HMV है तो वो कॉमर्शियल ही होता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग कॉमर्शियल व्हीकल, तो यहाँ पर हेवी लाइसेंस का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आपका 2 साल पुराना लाइसेंस नहीं है तो ये आप फॉर्म नहीं लगा सकते। और इसकी अगर आप फीस देखेंगे, फॉर्म फीस देखेंगे तो आपकी हवा टाइट हो जाएगी। यहाँ पे भाई बहुत बुरे हालात कर रखे हैं फीस के अंदर। आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार ये कोई कोचिंग करवा रहा है या ऐसे कोई फॉर्म भरते हैं क्या, 10 फॉर्म भरते हैं इतने में, 10 क्या 30 फॉर्म भर दें, इतनी फीस कर रखी है। तो यहाँ पर भाई आप देखिएगा, तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होगा तभी आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो और इम्पोर्टेंट इसकी चीज़ें हैं। हालांकि काफ़ी वैकेंसी है, ये टोटल 700 से 700-800 के बीच में वैकेंसी है, काफ़ी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कट ऑफ डेट, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो आपकी जो 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह है, तो जब से आपकी स्टार्ट हुई है डेट फॉर्म भरने की, वो लास्ट डेट तक वो काउंटिंग किया जाएगा, वो आप ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन फ़ी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस क्या क्या है। यहाँ पर ये चीज़ देख लीजिएगा आप। सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो ये देखिएगा, ये फीस कितनी है, अनरिजर्व्ड या मतलब जनरल के लिए और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 फीस है, मात्र 3000 रुपये फीस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3000 रुपये फीस।
3,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, लेकिन यहाँ 3,000 रुपये फीस है। इसके अलावा SC/ST EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है, यहाँ पर 2400 रुपये फीस है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं उनके लिए यहाँ पर देखो ये वैकेंसी ड्राइवर की तो उनके लिए है भी नहीं, बाकी कोई वैकेंसी है तो उसमें उनका कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। अब इसके अलावा आप देखिएगा, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा। हाउ टू अप्लाई किस तरीके से करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से। नेशनलिटी या सिटीजनशिप यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप इंडिया के हो या नेपाल के हो और भूटान के भी आप हो सकते हैं। अगर यहाँ से हैं तो यहाँ पर आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन, यहाँ एज में आपको मैंने पहले भी बता दिया, एज में अगर आप OBC हैं तो OBC है तो 3 साल का है, SC/ST हैं तो आपको 5 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया। ये देखिएगा SC/ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। जो भी आपका क्राइटेरिया है उससे 3 साल और 5 साल की एक्स्ट्रा में यहाँ पर छूट मिल जाएगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर और आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं हम। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा मेथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस मेथड पर होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। यहाँ सिलेक्शन का जो मेथड है वो ये है भाई कि यहाँ आप देख सकते हैं ध्यान से, सिलेक्शन का जो मेथड है वो आप देखिएगा ध्यान से भाई। सिलेक्शन का जो मेथड है वो ये है कि सिलेक्शन इन पोस्ट, यहाँ पर ये दिया गया CBT एग्ज़ाम होगा। ये पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है इसमें। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, वो अभी आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर कितने फिक्स किए जाते हैं वो यहाँ पर एम्स पे डिपेंड करेगा। एम्स के जो चेयरमैन है वो इसको पूरा क्लियर करने वाले हैं, उनके हाथ में पूरा का पूरा वैकेंसी। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी पहले से ड्राइवर लगा रखे हैं उनको यहाँ पर वरीयता भी दी जाती है, क्योंकि उनके जो एम्स का जो हेड है उनके हाथ में पूरा का पूरा प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ स्कीम बाई सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नोटिफाइड सून। तो यहाँ पर जो अब डिटेल जो है सिलेबस की, हमें सिलेबस की डिटेल यहाँ नहीं दी गई है, तो सिलेबस की जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको जल्दी मिल जाएगी साइट के ऊपर। यहाँ पर एम्स भुवनेश्वर की जो साइड है उसके ऊपर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। अभी तक सिलेबस है वो इसका फिक्स नहीं किया गया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी और इसके अलावा इसमें आपका सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें तो अदर टर्म्स एंड कंडीशंस और कंडीशन यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट हमें कुछ और लगा नहीं। तो ये आपका नोटिफिकेशन, इसमें आप कंप्लीट देख सकते हैं और वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी वैकेंसी है इसके अंदर। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।